थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है ये। हमारे पास में 2 स्फेरिकल चार्ज पार्टिकल है। ये एक स्फेरिकल चार्ज पार्टिकल ए है हमारा, दूसरा स्फेरिकल चार्ज पार्टिकल बी है। दोनों पर सेम अमाउंट वाला चार्ज, दोनों पर कौन सा चार्ज है? सेम अमाउंट वाला चार्ज है। मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपल्सिव कर रहे हैं। ठीक है, रिपल्सन वाला फोर्स लगेगा इसमें। इन पर दोनों पर प्लस चार्ज है, राइट। दोनों पर सेम अमाउंट का चार्ज है, अमाउंट भी सेम है और अमाउंट भी सेम है। इन दोनों पर चार्ज स्टार्टिंग में क्यों है? क्या है? इस पर भी क्यों और इस पर भी क्यों है। ठीक है, एक मैं एक और स्फीयर एक गोला लेके आता हूं, उसका मैं ये दे दिया, ये सी है। इसके बाद क्या करते हैं, पहले से इसको टच करवाते हैं कुछ समय के कांटेक्ट में, इसके बाद इससे टच करवाते हैं। तो इन दोनों पर नेट चार्ज कितना होगा, कहें कितना फोर्स लगेगा। इस अभी इनिशियल जो फोर्स लग रहा है वो एफ है। कितना लग रहा है? एफ फोर्स लग रहा है। क्या कर, रिपल्सिव कर रहे हैं दूसरे को, तो कितना फोर्स लग रहा है वो पूछेगा। इसको टच करवाने के बाद पहले ए से टच करवाते हैं, फिर किससे टच करवाते हैं? बी से। अब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, इनको टच करवाने के बाद उसको हटा लिया हमने। अब ये नेट फोर्स है वो कितना लग रहा है, मतलब अट्रैक्टिव नहीं, रिपल्सिव फोर्स कितना लग रहा है। कैसे काउंट करेंगे? देखिए, जब इसको मैं टच करवाता हूँ, इस गोले को जब इससे टच करवाता हूँ, इसके पास तो कोई चार्ज नहीं है, नहीं चले, चार्ज जीरो है। ठीक है, ये क्या अनचार्ज है। तो इन दोनों को जब टच करवाते हैं तो हमने एक थ्योरी पढ़ी है कि जब दो चार्ज पार्टिकल या दो स्फीयर को हम दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, तार से जोड़ते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। क्या? विभव का ट्रांसफर होता है कि जब तक दोनों के सेम नहीं रहते, तो चार्ज का भी ट्रांसफर होता है उसमें। तो इन दोनों पर जो नेट चार्ज, इस पर जीरो है, इस पर क्यों है, तो इन दोनों को कांटेक्ट में जब लाते हैं तो दोनों के बीच में चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है और इन दोनों पर चार्ज आ जाता है। क्या आ जाएगा? क्यू, मैं ए लिख देता हूं, क्यू ए, क्यू बाई टू। दोनों पर जो चार्ज है कांटेक्ट करने पर इतना इतना, ए पर भी इतना आएगा और सी पर भी इतना ही आ जाएगा। बाद में सी पर भी चार्ज नहीं आ जाएगा। क्या होगा? चार्ज का ट्रांसफर होगा। जब तक होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते, तो हमारे पास में क्या, दोनों के चार्ज होना जरूरी सेम हो जाएंगे। Q1 जीरो, Q 0 प्लस बाई टू, ये दोनों के बीच में क्या आ गया? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो गया इनका। अब इसी गोले को उठाएंगे, इस पर चार्ज अब आ चुका है। क्या आ चुका है? अब इसको टच फिर से करवाता हूँ उसको। देखिए, इसको मैंने फिर से टच करवाया सी को, इस पर अब चार्ज कितना? Q बाई टू है। इस पर कितना चार्ज है? इस पर क्यों चार्ज है, राइट। इस पर क्यों है, उस पर क्यों बाई टू। अब दोनों को स्पर्श करवाते हैं, तो क्या होगा, जब हम इनको कांटेक्ट में लेके आते हैं तो क्या होगा? चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि जब दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते हैं। होगा ना डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का, तो दोनों के पोटेंशियल सेम, दोनों का क्या, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा एक दूसरे के ऊपर, तो नेट चार्ज निकालेंगे, वही क्वेश्चन, क्यू बाई टू प्लस क्यू अपॉन टू। इतना चार्ज दोनों पर आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पर। जब ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज का फ्लो अपना आप बंद हो जाएगा। चार्ज का ट्रांसफर कहाँ होगा? अधिक से कम क्योर होगा, वही फ्लो होगा पोटेंशियल आपका। क्या होगा? अधिक से कम क्योर होगा, मैक्सिमम टू मिनिमम क्योर हो जाएगा। तब तक होगा जब तक कि दोनों का सेम हो जाता है। सेम होने का मतलब क्या है? दोनों पर चार्ज सेम हो जाना चाहिए। देखिए, दोनों पर नेट चार्ज अब कितना होगा, मैं लिखता हूँ नेट चार्ज है ना, तो कितना होगा? ये क्यू बाई थ्री, क्यू बाई टू अपॉन टू, क्यू बाई फोर, थ्री, थ्री क्यू बाई फोर। कितना हो गया? 3 क्यू बाई फोर। ये किस पर होगा? ये चार्ज पार्टिकल बी पर भी होगा। किस पर होगा? बी पर भी होगा, होगा इस गोले बी पर भी होगा। ये क्यू बी पर अब नया चार्ज आ गया बी डैश, और यही सी पर भी होगा 3 क्यू बाई फोर। ये क्यू, इन दोनों पर ये चार्ज आ चुका है। ठीक है, अब इन दोनों पर ही नया चार्ज आ गया, राइट। अब नया चार्ज इन पर आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। ये यहां पर अब सी पर जो है हमारा, सॉरी बी पर जो चार्ज पार्टिकल है वो कितना आ गया नया, क्यों बी डैश कितना आ गया? 3 क्यू बाई फोर आ गया। और इस पर चार्ज कितना था? देखो, टच करवाने के बाद में क्यू बाई टू रह गया था, क्यू बाई टू रह गया था। अब नया फोर्स क्या होगा? देखिए, एफ इक्वल्स टू क्या होगा, के Q1 Q2, क्यू बाई टू इंटू 3 क्यू बाई फोर। Q1 Q2 अपन क्या है, डिस्टेंस तो वही है हमारी, एक्सिस का हो जाएगा। तो F क्या होगा? के Q1 Q2 जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा?
देखिए क्यू और क्यू स्क्वायर, 3q स्क्वायर अपॉन 8x स्क्वायर है। ये कब है? ये बाद वाला है, ये बाद वाला चार्ज पार्टिकल, ये 3q मल्टीप्लाई है, राइट। स्टार्टिंग में कितना था हमारे पास में, जब ये आफ्टर क्या चार्ज करने के बाद का है, शुरुआत में कितना था, इस पर क्यू इस पर भी क्यू, दोनों पर सेम अमाउंट का चार्ज था, k इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो k क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना चार्ज था। पहले F फोर्स लग रहा था, ये बिफोर था और ये आफ्टर। बिफोर आफ्टर में देखिए रिलेशन क्या है, ये जो एफ बी है आपका, ये सब कितना है, यहाँ वैल्यू को पुट कीजिए, के क्यू स्क्वायर 3, ये मैंने यहाँ से इसको निकाल दिया अमाउंट को, ये अमाउंट बचेगा 3/8, तो क्या बचेगा, एफ जो होगा आपका आफ्टर जो 3/8 हो जाएगा, 3/8 टाइम्स लगेगा उसमें, कितना फोर्स आफ्टर क्या होगा, दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, दो अलग चार्ज पार्टिकल, तब हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो शायद कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं हमारे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है किसी प्लेस पर, यहाँ पर x बराबर 0 पर कोई चार्ज पार्टिकल रखा है एक्साइटेशन में, और x बराबर l डिस्टेंस पर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, दोनों के चार्ज अपोजिट हैं, अमाउंट भी अलग अलग है। तो ये मैंने एक डायग्राम बना लिया है, यहाँ पर 0 पर कोई चार्ज पार्टिकल 6q रखा है सपोज कीजिए, और यहाँ पर रखा हुआ है -2q सपोज कीजिए। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो उस पॉइंट को फाइंड आउट करना जहाँ पर 0 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों के बीच में कहाँ 0 होगी, ये फाइंड आउट करना है। मान लीजिए इसकी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी l है, ठीक है। सपोज कीजिए कि पॉइंट P यहाँ पर मैंने ले लिया, तो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी, x होगी, क्या होगी, ओरिजिन से डिस्टेंस मैंने x ले ली, राइट। बचा हुआ पोर्शन क्या होगा, l माइनस एक्स, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी क्या हो गई, यहाँ लेंथ आ गई पॉइंट P पर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x है, पूरी लेंथ l है, बची हुई लेंथ l माइनस एक्स होगी ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, प्लस क्यू चार्ज 6q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, E1। इस पॉइंट पर क्या होगी, इस पॉइंट को अलग बना लेता हूँ, ये पॉइंट P है, क्या होगी, दूर होगी ना, 6q के कारण, प्लस है ना, प्लस चार्ज के अकाउंट कर दी, अवे फ्रॉम द प्लस क्यू चार्जेस, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई हमारी, कितनी होगी, के क्यू इंटू क्या होगी, अपॉन एक्स स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ये होता है, डायरेक्शन पता होना चाहिए। इस पर आइए -2q चार्ज करना, ये देखिए यहाँ पर -2q चार्ज करना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इनवर्ड होगी ना, इसी डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में -q चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, राइट। तो क्या होगा, E2 इक्वल्स टू क्या लिखें, के क्यू, ये कितना है, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हो गया। दोनों एक ही डायरेक्शन में, वो फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करना पोजीशन, तो E1 इंटू को 0 करना पड़ेगा, अगर नेट 0 हो रहा है तभी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, राइट। तो L1 ये मेरा E1 था, ये E2 है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, E1 प्लस E2 क्या है, 0 है। E1 कितना है, ये देखिए यहाँ पर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, E2 कितना है, प्लस के क्यू l माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0, दोनों 0 आ गए, ठीक है। सॉरी क्यों हमारा 6q है, 6 रखा है यहाँ पर है 2q, ये 2 रखा है यहाँ पर, ये 0 हो गए। इसको राइट में लाइए क्वेश्चन को, ये 6q, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, माइनस के 2q अपॉन l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के से क्या कैंसिल हो जाएगा, q से q निकल जाएगा, ठीक है, 2 से 2 3 6, और यहाँ पर बच्चा आप देखते हैं इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, तो 3l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसको ओपन कीजिए, 3 क्या करेंगे, एक काम कीजिए, इसका सीधा अंडर हटा दीजिए, तो √3 l माइनस एक्स बराबर एक्स आ गया। यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए, कैसे करेंगे, चलो मैं लिख देता हूँ, √3l माइनस √3x बराबर कितना, x है, x को राइट में लेके आइए, √3l इक्वल्स टू कितना होगा, x प्लस √3, सीधा लीजिए, x कॉमन हो जाएगा, √3 + 1, ठीक है।
ये आ गया, हमें x निकालना है तो क्या होगा √3l अपॉन √3 + 1 इक्वल्स टू x। ये वो डिस्टेंस होगी, ये वो डिस्टेंस होगी, ये वो डिस्टेंस होगी जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको 0 मिल जाएगी। कितना होगा √3l अपॉन √3 + 1। इस डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 मिल जाएगी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे ये IEEE का क्वेश्चन है, IEEE का क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो देखिए हमें क्या करना है, डायरेक्शन निकालना, अमाउंट निकालना है। ध्यान रखिए डायरेक्शन का स्पेशली। और जहां भी वो नेट की बात करे, जहां जीरो की बात करे, जहां वो इक्विलिब्रियम की बात करे, साम्य अवस्था की बात करे, तो वहां पर नेट आपको जीरो करना, चाहे फोर्स की बात करे, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करे। अगला क्वेश्चन देखिए,